हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ल्यूकन कॉमर्स एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ हमने सीख ली हुई है कि जो हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थी वो कौन सी ड्राइंग्स के ऊपर चार्ज होती हैं? टेम्परेरी ड्राइंग्स के ऊपर, है ना। टेम्परेरी ड्राइंग्स के ऊपर हमारी क्या होती हैं, इंटरेस्ट जो है वो चार्ज होता है। ठीक है। और टेम्परेरी ड्राइंग्स हमारी कौन सी होती हैं? ड्राइंग्स अगेंस्ट ड्राइंग्स अगेंस्ट द प्रॉफिट। ठीक है। वो ड्राइंग्स जो हमारी प्रॉफिट के अगेंस्ट होती हैं, उस ड्राइंग्स पे हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं। और दूसरी वाली ड्राइंग्स कौन सी थी, जो हमारी फिक्स्ड कैपिटल मेथड में आती हैं, कैपिटल अकाउंट में, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, है ना। परमानेंट ड्राइंग्स जो होती है ना, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारा हमेशा चार्ज होगा टेम्परेरी ड्राइंग्स पे। ठीक है। और जो कि ड्राइंग्स अगेंस्ट द प्रॉफिट होती हैं। बात समझ लगी। इसके बाद ड्राइंग्स को, आईओडी को हम दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर लेंगे। दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इसका हमारे पास आ जाएगा, व्हेन रेट इज गिवन, व्हेन रेट इज गिवन विद पर एनम। ठीक है। सेकंड पार्ट, व्हेन रेट इज गिवन विदाउट पर एनम। क्लियर। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेंगे 10% पर एनम, और यहाँ पे ओनली 10%। ठीक है। ये दो पार्ट्स में हम अपने आईओडी को हमने बाइफरकेट किया है। फर्स्ट पार्ट है व्हेन रेट इज गिवन विद पर एनम, मतलब टाइम बेसिस पे। ठीक है। और सेकंड पार्ट है व्हेन रेट इज गिवन विदाउट पर एनम, विदाउट टाइम। ठीक है। इसमें हमारा जो है वो लमसम इंटरेस्ट लगेगा विदाउट एनी टाइम। आगे जाके हम सीखते हैं इसको। ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है व्हेन रेट इज गिवन विद पर एनम, इसको हम फर्दर बाइफरकेट कर रहे हैं। इरेगुलर ड्राइंग्स, irregular drawings, and then second regular drawings। ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा है इरेगुलर ड्राइंग्स एंड सेकंड पार्ट है रेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है। अब सर, इरेगुलर ड्राइंग्स हमारी कौन सी होती हैं और रेगुलर ड्राइंग्स कौन सी होती हैं, इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा सीख लेते हैं। ठीक है। फर्स्ट पार्ट, इरेगुलर ड्राइंग्स। इरेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है। इरेगुलर ड्राइंग्स का मतलब है कि जब हमारी जो ड्राइंग्स हैं और जो टाइम गैप है, अमाउंट है ड्राइंग्स का,
अमाउंट एंड टाइम गैप ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, जब हमारी ड्राइंग का अमाउंट और टाइम गैप जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, उस ड्राइंग्स को हम क्या बोलेंगे, इर्रेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, लाइक कोई भी एक पार्टनर है, वो क्या कर रहा है पूरे साल भर में, कभी 1 अप्रैल को ड्राइंग्स कर रहा है, कभी वो 31 जून को ड्राइंग्स कर रहा है, कभी वो 1 सितंबर को ड्राइंग्स कर रहा है, और डिफरेंट अमाउंट्स के साथ। लाइक फर्स्ट ड्राइंग्स कर रहा है वो 10,000 के साथ, सेकंड ड्राइंग्स कर रहा है वो 5,000 के साथ, एंड थर्ड ड्राइंग कर रहा है अपनी वो 3,000 के साथ। ठीक है, इस चीज़ को हम बोलेंगे इरेगुलर ड्राइंग्स। अमाउंट एंड टाइम गैप ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट कांस्टेंट। अगर हमारा अमाउंट और टाइम गैप जो है वो कांस्टेंट नहीं है, तो उस ड्राइंग्स को हम इरेगुलर ड्राइंग्स बोलेंगे। इस ड्राइंग्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज सिंपल मेथड, सिंपल मेथड, एंड सेकंड वन इज प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, फर्स्ट वन इज सिंपल मेथड एंड सेकंड वन इज प्रोडक्ट मेथड। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने क्या देखा कि इरेगुलर ड्राइंग्स में हमारे पास दो मेथड्स आ रहे हैं, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, अभी हम एक छोटी सी एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये जो इरेगुलर ड्राइंग्स हैं उनके ऊपर हमने आईओडी जो है वो कैसे कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, एग्जांपल हम सेम ही रखेंगे दोनों में। एग्जांपल, ठीक है, इरेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है, फर्स्ट ड्राइंग जो हो रही है उनकी वो हो रही है 30 मई। फर्स्ट ड्राइंग उनकी हो रही है 31 मई 2024। सर अमाउंट, तो अमाउंट हम इसका ले लेते हैं 15,000। सेकेंड ड्राइंग्स कर रहे हैं हम 30 जून को 2024, और अमाउंट हम ले रहे हैं 8,000 के साथ। देन 1 दिसंबर 2024 को अमाउंट हम ले रहे हैं 3,000। देन 1 जैन 2025 अमाउंट हम ले रहे हैं 4,000। ठीक है, फाइंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 10% पर एनम। क्लियर? फर्स्ट जो ड्राइंग है वो हो रही है 31 मई को, और सेकंड ड्राइंग जो हमारी हो रही है वो हो रही है 30 जून को। थर्ड ड्राइंग 1 दिसंबर को, एंड लास्ट ड्राइंग जो है वो 1 जैन को। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बात समझाई है कि जो अमाउंट है और टाइम गैप है वो कांस्टेंट नहीं होगा। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो इरेगुलर ड्राइंग्स में हमारा जो अमाउंट है और टाइम गैप है वो कांस्टेंट नहीं है। तो सर हमने इसको दोनों मेथड से निकालना है। हाँ, तो हमने इसको दोनों मेथड से निकालना है। फर्स्ट वन इज सिंपल मेथड। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, सिंपल मेथड में हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक ड्राइंग्स को इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई पार्टनर है वो ईयरली 10 ड्राइंग्स कर रहा है, तो उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअली हर एक ड्राइंग्स के साथ फॉर्मूला लगा के उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सिंपल मेथड से हमारा फॉर्मूला बनता है अमाउंट
इंटू रेट इंटू टाइम, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है सिंपल मेथड से ड्राइंग्स को कैलकुलेट कर आईओडी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट ड्राइंग हमारी कब हो रही है? 31 मई को। 31 मई 2024 को। ठीक है, अमाउंट है हमारे पास 15,000 मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है? रेट है हमारे पास 10% एंड टाइम गैप, तो टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे। 31 मई है तो मई को हम क्या कर देंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो ये हमारा टाइम बन रहा है 10 मंथ्स का, 10/12। तो जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, सेकंड हमारे ड्राइंग्स हैं 30 जून 2024 को। ठीक है, सेकंड जो हमारी ड्राइंग्स बन रही हैं वो बन रही हैं 30 जून 2024 को। अमाउंट हमारे पास आ रहा है 8,000। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? रेट के साथ। ठीक है, रेट हमारा आ रहा है 10%। और टाइम देख लो, 30 जून है तो जून को छोड़ देंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो टाइम यहाँ पे कितना बन रहा है हमारा? 9 मंथ्स का बन रहा है। तो टाइम हम लगा लेंगे 9/12। ठीक है, ये वाली ड्राइंग्स कैलकुलेट हो गई। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो ये बन गया 1,50,000। 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1250। ठीक है, एंड देन 8,000 को कर लो। 8,000 का 10% कितना हो गया? 800। 800 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12 तो ये बनेगा 600। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा सिंपल मेथड। सिंपल मेथड के साथ हम क्या करेंगे? आईओडी निकालने के लिए हर एक ड्राइंग को इंडिविजुअली हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि फॉर्मूला है हमारा अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है, अब एक चीज़ देख लो, सेकंड मेथड है हमारा प्रोडक्ट मेथड, बाकी दो पार्ट्स आप खुद करेंगे। ठीक है, सेकंड हमारे पास है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, तो सिंपल मेथड से अगर आप आईओडी कैलकुलेट कर रहे हो या फिर प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट कर रहे हो, दोनों मेथड से स्टूडेंट्स जो आपका आंसर है वो सेम रहने वाला है। ठीक है, दोनों ही मेथड से आपका आंसर क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। सबसे पहले आप लोग मेरे साथ एक टेबल बनाएंगे। डेट, अमाउंट, टाइम पीरियड एंड प्रोडक्ट। सबसे पहले हम ले लेंगे डेट, उसके बाद ले लेंगे अमाउंट, टाइम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, फर्स्ट डेट हमारी बन रही है 31 मई, 30 जून, 1 दिसंबर, 1 जैन। ठीक है, अमाउंट कितना है ड्राइंग्स का? फर्स्ट अमाउंट है हमारा 15,000, सेकंड है 8,000, थर्ड है 3,000 एंड फोर्थ है 4,000। यही लिखवाया ना मैंने आपको ऊपर, ये देख लो। अमाउंट है फर्स्ट 15,000, 8,000, 3,000 एंड 4,000। यही हमने अमाउंट क्या की है? प्रोडक्ट मेथड में टेबल में लिया हुआ है। क्लियर? अब टाइम गैप फर्स्ट
ड्राइंग्स का कितना निकल रहा है? 10 मंथ्स। सेकेंड ड्राइंग का कितना निकल रहा है? 9 मंथ्स। थर्ड ड्राइंग का 1 दिसंबर से लेके दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 4 मंथ्स निकल रहे हैं। ठीक है। और जैन टू दिसंबर 3 मंथ्स लिख रहे हैं। ठीक है। यहाँ तक तो आपने अभी तक देख लिया होगा। इसके बाद प्रोडक्ट मेथड में हमने क्या करना है? अमाउंट और टाइम का प्रोडक्ट ले लेना है। ठीक है। हम क्या करेंगे? अमाउंट और टाइम का क्या ले लेंगे? प्रोडक्ट ले लेंगे। तो कर लो, 15,000 इंटू 10, 150, 8 9 72। थर्ड, 3 4 जा 12, एंड 3 4 जा 12। क्लियर? प्रोडक्ट लेने के बाद हम क्या कर लेंगे? टोटल ऑफ प्रोडक्ट, टोटल। ठीक है। तो कर ले उनका प्रोडक्ट 12 और 12 टू 24, 24 72। ठीक है। 24, 24 72 150। तो ये आपका टोटल बन रहा है 2,46,000। ठीक है। समझ आई? क्या करना है? सबसे पहले हमने डेट लेनी है, अमाउंट लेना है, टाइम वाला कॉलम लेना है, एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड में हमने सिर्फ क्या करना है? अमाउंट और टाइम का क्या कर लेना है? हमने प्रोडक्ट ले लेना है। ठीक है। और लास्ट में टोटल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जितना भी टोटल बन रहा है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। और हमारे जो प्रोडक्ट का टोटल बन रहा है वो बन रहा है 2,46,000। ठीक है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे? प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे। और प्रोडक्ट मेथड का हमारे पास फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट। ठीक है। मल्टीप्लाई बाय टाइम। बट एक बात का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हमारा टाइम होगा प्रोडक्ट मेथड में वो हमारा 1 मंथ का आएगा। टाइम कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1 मंथ का, क्योंकि हमने क्या कर लिया हुआ है? अमाउंट को और टाइम का प्रोडक्ट ले लिया हुआ है, और यहाँ पे हम एवरेज टाइम लगाएंगे अपना 1 मंथ का। ठीक है। टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना है? 2,46,000। मल्टीप्लाई बाय रेट कितना बन रहा है हमारा? 10%। और टाइम हमारा आएगा 1 मंथ का। तो कर लो इसको कैलकुलेट। 2020 कट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है। 2,46 1/2, तो ये बन गया 2050। क्लियर? आईओडी जो हमारी निकल रही है वो निकल रही है 2050। जिन बच्चों ने सिंपल मेथड से वो दो पार्ट्स जो मैंने थर्ड और फोर्थ छोड़े थे अगर वो भी निकाल लिए होंगे, और वहाँ पे भी अगर हम अपना टोटल ऑफ आईओडी निकाल लेंगे, तो वो भी क्या आएगा? 2050 ही आएगा, सेम आएगा। ठीक है। दोनों मेथड से जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएगा वो सेम आएगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इरेगुलर ड्राइंग्स की, सॉरी रेगुलर ड्राइंग्स की। रेगुलर ड्राइंग्स। ठीक है। रेगुलर ड्राइंग्स में क्या रहता है? अमाउंट एंड टाइम गैप इज कांस्टेंट। ठीक है। रेगुलर ड्राइंग्स में आपका अमाउंट और टाइम गैप जो है वो ड्राइंग्स का वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है। बेसिकली क्या बात हुई थी कि सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड बहुत ही लेंथी जा रहा है। अगर कोई एक पार्टनर ईयरली 6 या 7 ड्राइंग्स भी कर लेते हैं, और हमारे पास अगर 4 पार्टनर्स होते हैं और सारे पार्टनर्स इतनी ज़्यादा ड्राइंग्स कर लेते हैं, तो फिर वो उसकी कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल है और थोड़ा लेंथी है ना? थोड़ा लेंथी जा रहा है। अगर एक पार्टनर 6 ड्राइंग
ड्राइंग्स कर रहे हैं, तो 4 पार्टनर्स हो गए तो बहुत ज़्यादा चली जाएंगी, है ना। तो इतनी बार हम कितनी बार सिंपल फार्मूला लगाएंगे, तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए अकाउंटेंट ने क्या किया, एक फॉर्मूला निकाला, ठीक है, एक और मेथड निकाला जिसको हम बोलते हैं क्या, एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। रेगुलर ड्राइंग्स में हमारा एक और मेथड आ रहा है जिसका नाम है एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। अब रेगुलर ड्राइंग्स में क्या हो रहा है कि जो पार्टनर्स हैं वो अपनी ड्राइंग्स कर रहे हैं, बट टाइम गैप को क्या रख रहे हैं, सेम कांस्टेंट रख रहे हैं, और अमाउंट को भी क्या कर रहे हैं, सेम रख रहे हैं। अगर पार्टनर मंथली ड्राइंग्स कर रहे हैं तो वो फिर मंथली 5,000 कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई पार्टनर मंथली 10,000 कर रहा है तो वो फिर 10,000 ही हर मंथ क्या करेगा, विड्रॉल करेगा, ठीक है। अगर कोई पार्टनर क्वार्टरली करना चाहता है तो वो क्वार्टरली भी कर सकता है। अगर कोई पार्टनर ईयरली करना चाहता है तो वो ईयरली भी कर सकता है, ठीक है। तो टाइम गैप जो रहेगा स्टूडेंट्स वो सेम रहेगा, ठीक है, रेगुलर ड्राइंग्स में, और अमाउंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अभी हम सीख लेते हैं अपना एवरेज एवरेज पीरियड मेथड, ठीक है। इसमें हमारा जो फॉर्मूला रहेगा रेगुलर ड्राइंग्स का, वो फॉर्मूला है अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, बट जो अमाउंट आएगा इसमें आप लिख सकते हो, अमाउंट हम लिखेंगे टोटल ड्राइंग्स, ठीक है। रेट सेम रहने वाला है, और टाइम में हम लिखेंगे एवरेज पीरियड, ठीक है। फॉर्मूला सेम है, अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम। अमाउंट में हम टोटल ड्राइंग्स लेंगे, ठीक है, रेट सेम, एंड टाइम में हम क्या लेंगे, अब एवरेज पीरियड ले लेंगे, ठीक है। तो सर एवरेज पीरियड कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज पीरियड का मतलब है कि हम क्या करेंगे, उस पीरियड का एवरेज निकाल लेंगे, ठीक है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला, एवरेज पीरियड, ठीक है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। किसी भी ड्राइंग का अगर आपने एवरेज पीरियड निकालना है, ठीक है, चाहे वो 6 मंथ के लिए हो, चाहे वो 9 मंथ्स के लिए हो, चाहे वो 12 मंथ्स के लिए हो, ठीक है, लेकिन आपका जो फॉर्मूला है वो यही रहने वाला है, ठीक है। इसको क्रैम नहीं करना है। वैसे तो कुछ टेबल के हिसाब से भी हम देख लेते हैं जो कि प्री कैलकुलेटेड हैं, बट फार्मूले से अगर आप सीखोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। फार्मूला क्या रहने वाला है हमारा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच रहा है, प्लस करना है टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच रहा है, होल डिवाइडेड बाय 2, डिवाइड कर लेना है 2 से, और ये हमारा निकल जाएगा एवरेज पीरियड, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक टेबल में
कुछ टाइम पीरियड्स ले लेते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो मेरे साथ साथ सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे बिगिनिंग, बिगिनिंग ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा मंथ, यहाँ पे आ जाएगा क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर पता ना क्या होता है? 1 ईयर इज इक्वल टू हाउ मैनी क्वार्टर्स? 4 क्वार्टर्स। ठीक है, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक है, और 1 क्वार्टर इज इक्वल टू 3 मंथ्स। मिडल, मिडल ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एंड एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, देखो अब हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर कोई पार्टनर है, वो क्या कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की फर्स्ट डेट को, फर्स्ट, ठीक है, हर महीने की फर्स्ट डेट को अगर अपनी ड्राइंग्स कर रहा है तो उसका एवरेज पीरियड कितना बनेगा? अगर कोई पार्टनर हर महीने की 15 डेट को ड्राइंग कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड कितना बनेगा? और अगर कोई पार्टनर है वो अपना हर महीने की लास्ट को, ठीक है, एंड का मतलब लास्ट, 30, 31, 28 कुछ भी हो सकता है, वो हम एवरेज ही लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 30th ले लेते हैं। ठीक है, अगर कोई पार्टनर अपनी ड्राइंग्स कर रहा है एंड ऑफ एवरी मंथ, तो इसकी हम एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? ठीक है, एक निकाल के मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप खुद निकाल सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट कैसे निकलेगा? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की फर्स्ट डेट को। तो देखो, समझो यहाँ पे, मतलब 1 जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो ये कब कर रहे हैं ड्राइंग्स? 1 जैन को। ठीक है, 1 जैन के बाद फॉर्मूला क्या बोलता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड बच रहा है? तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम पीरियड बच रहा है, देख लो। 1 जैन के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो कितना टाइम पीरियड बच रहा है? 12 मंथ्स का। प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कौन सी होगी उसकी? 1 दिसंबर, है ना? तो जब लास्ट ड्राइंग 1 दिसंबर है, तो 1 दिसंबर के बाद कितना टाइम पीरियड बच रहा है? 1 मंथ का। 12 + 1 डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये कितना बन गया? 12 और 1 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6.5। ठीक है, ऐसे ही आप मिडल ऑफ एवरी मंथ कर लेंगे, ऐसे ही आप एंड ऑफ एवरी मंथ कर लेंगे। ठीक है, याद रखना है, जब मिडल ऑफ एवरी मंथ करोगे तो डेट आएगी 15। ठीक है, जब एंड ऑफ एवरी मंथ करोगे तो डेट आएगी 30 या फिर 31st। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, अपना एवरेज पीरियड निकाल सकते हो। ठीक है, तो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में कितना टाइम पीरियड आया है? 6.5। ठीक है, मिडल ऑफ एवरी मंथ में कितना आएगा आपका? 6 मंथ का। एंड ऑफ एवरी मंथ में कितना आएगा?
5.5 मंथ्स का ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर क्वार्टरली करेंगे तो क्वार्टरली में बिगनिंग में आएगा 7.5। ठीक है, मिडल में आएगा 6 मंथ का, एंड एंड में आएगा 4.5 मंथ्स का। बात समझ लगी? ठीक है, बस आपने क्या करना है, जब आप क्वार्टरली एवरेज पीरियड निकालोगे तो आपने एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स होते हैं, तो 3 मंथ्स का गैप देके रखना है। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं आपको। जैन फेब मार्च, अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो जब क्वार्टरली, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट जैन को ड्राइंग करी है उन्होंने। ठीक है, एंड ऑफ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कब होगी, फर्स्ट जैन को। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो लास्ट ड्राइंग कब होगी उनकी, क्वार्टर के स्टार्टिंग में कर रहे हैं ना वो, तो वो लास्ट ड्राइंग उनकी होगी 1 अक्टूबर को। ठीक है, लास्ट ड्राइंग कब होंगी, 1 अक्टूबर को। तो 12 मंथ्स यहाँ से बन जाएंगे, और यहाँ से कितने बनेंगे, 3। 12 और 3 कितने हो गए, 15। तो 15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7.5। समझ आई बात? सीख लो एक बार दोबारा। फर्स्ट ड्राइंग कब होंगी, फर्स्ट जैन को, और फर्स्ट जैन के बाद कितना टाइम बच रहा है सर, 12 मंथ्स का टाइम बच रहा है। ठीक है, प्लस कर लेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब हो रही है क्वार्टरली में, 1 अक्टूबर को। ठीक है, तो 1 अक्टूबर के बाद कितना टाइम बच रहा है, 1 2 3, 3 मंथ्स, होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12 और 3 15, डिवाइडेड बाई 2 7.5 मंथ्स। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? इसके बाद हम छोटी सी चीज़ एक और सीख लेते हैं। ठीक है, जो कि आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकते हैं कि अगर हमारी जो ड्राइंग्स हैं वो 6 मंथ्स में आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन लिख लो, इफ़ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग 6 मंथ्स, अगर वो 6 मंथ्स में निकाल रहे हैं फिर क्या करेंगे। इफ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग 6 मंथ्स। ठीक है, अगर वो 6 मंथ के लिए निकाल रहे हैं सिर्फ ड्राइंग्स, तो सर फिर टाइम पीरियड कितना लेना है। तो बेटा टाइम पीरियड जो है वो एवरेज पीरियड मेथड से ही लेना है, फॉर्मूला वही है। ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसमें हमारा बिगनिंग में टाइम बन रहा है, मिडल में और एंड में। बिगनिंग में हमारा टाइम बन रहा है 3.5, मिडल में बन रहा है 3, एंड एंड में बन रहा है 2.5। समझ आई? अभी एक दो नोट मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मेरे साथ साथ सारे उस नोट को लिख लेंगे। तो नोट लिख लो मेरे साथ सारे स्टूडेंट्स। इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड
फॉर 6 months ऑन एवरेज बेसिस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इफ डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन, द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स फॉर द ईयर इज कैलकुलेटेड फॉर 6 month ऑन एवरेज बेसिस। अगर हमारे पास डेट गिवन नहीं है कि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, मिडल ऑफ एवरी मंथ है, या एंड ऑफ एवरी मंथ है, या बिल्कुल भी डेट गिवन नहीं है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? एवरेज पीरियड ले लेंगे 6 months का। ठीक है, बात समझ लगी? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। व्हेन रेट इज गिवन विद पर एनम, अगर हमारा रेट पर एनम के साथ गिवन है तो उस वक्त हमने आईओडी इरेगुलर मेथड और रेगुलर मेथड दोनों से कर ली हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है व्हेन रेट इज गिवन विदाउट पर एनम। ठीक है, व्हेन रेट इज गिवन विदाउट पर एनम, जब हमारा रेट जो है वो विदाउट पर एनम बेसिस पे होगा, उस वक्त हमने क्या करना है? क्या करना है? विदाउट टाइम कंसीडरिंग, हमने टाइम को कंसीडर नहीं करना है और लमसम रेट लगा देना है। ठीक है, क्या करना है? टाइम को कंसीडर नहीं करना है, लमसम रेट लगा देना है। तो यहाँ पे आप लाइन लिख सकते हो, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट is given without the word per annum ठीक है, interest is charged without considering the time factor। ठीक है, हमने क्या करना है? जब हमारे पास रेट गिवन होगा विदाउट पर एनम, तो उस वक्त हम क्या करेंगे? टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे और हमने सीधा लमसम रेट लगा देना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला लिख लो, अमाउंट इनटू रेट। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है? अमाउंट इनटू रेट। तो इसी के साथ जो हमारा आज का टॉपिक था आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, ये कंप्लीट होता है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।